सूने मकान में चोरों ने किया हाथ साफ। थाना माढ़ोताल अंतर्गत ग्रीन सिटी में रहने वाले मनोज कुमार गुप्ता परिवार सहित शहर से बाहर गए थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। सूने मकान में रखे 10-11 तोला सोना और नकदी चुरा कर ले गए। मनोज गुप्ता के अनुसार कॉलोनी में पहले भी कई बार चोरी की शिकायत आ चुकी है। तो 10:30 बजे करीब जो हम लोग लोटे स्टेशन तो बाइक स्टेशन पार्क थी, उसके द्वारा हम लोग आए तो गेट जो था मेन गेट लोहे का है, उसमें ताला लगा हुआ था। देखा कि एक गमला नीचे रखा हुआ तो थोड़ा सस्पेक्ट लगा। फिर हमारी वाइफ ने गेट खोला, गेट खोलने गाड़ी हमने गाड़ी अंदर की तो फिर देखा तो जो हॉल का दरवाज़ा है उसका ताला टूटा पड़ा है। टूटा ताला वो डाला है पानी में, कूलर में, और फिर अंदर आए हम लोग तो बाकी चीज़ें हॉल में तो 10 की 10 थी। हमारी एक अलमारी खुली हुई थी और वाइफ की जो बेडरूम है हमारा, उसमें जो अलमारी थी इसमें लॉकर में 10 से 11 तोला गोल्ड सोना था, वो गया। गुल्लक थी 2-3 और कुछ नगद पैसे थे और पूरी साड़ियाँ बिखेर की रखी थी। बेड को भी खोद के देखा गया है। ड्रॉज में ड्रेसिंग का ड्रॉज होता है उसको भी देखा गया है। कसोधन नगर में गुप्ता फैमिली है। इनके यहाँ पे विगत 3 दिनों से बाहर थे। उस दौरान कोई अज्ञात चोर इनके घर पे सोने चांदी की जेवरात और कुछ नकदी रुपए लेके गया है। लिहाजा रिपोर्ट पर पकड़ा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कल हुई 2 युवकों की मौत पर परिजनों की कलेक्टर से गुहार। कल तिलवारा बाईपास के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से 2 युवकों की मौत और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके चलते आज रामनगरा ग्राम के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित होकर मृतकों और घायलों के परिजनों को राहत राशि देने की मांग जिला कलेक्टर से की और कलेक्टर ने घटना स्थल का जायजा लेकर अतिक्रमण हटाए जाने का भी आश्वासन दिया। कलेक्टर साहब के पास आए थे अर्जी लगाने के लिए, तो कलेक्टर साहब ने बोल दिया है कि 2 लोगों की जो मौत हो गई है और 2 लोग अभी घायल हैं, तो उनको कुछ राहत के लिए भी बोल दिया है। और जो वहाँ हादसा हुआ है तिलवारा घाट में रामनगरा में, तो उसको अतिक्रमण हटाते हुए और कल कलेक्टर साहबा आएंगी, वहाँ पर स्पॉट देखेंगी। उसी आधार पर फिर वो बताया जाएगा क्या करना है। और रोड का चुनाव के बाद रोड डिसीजन होगा कि जो चुनाव हो जाए उसके बाद जो नीचे की रोड है वो भी होगी, और जो जहाँ जो टपरे और जो हादसा होते हैं वहाँ पर स्पॉट देख के फिर वो बताएंगे क्या करना। ये रामनगरा तिलवारा घाट। मदन महल गुरुद्वारे में मनाया गया उत्सव। सिख समाज द्वारा मदन महल स्थित गुरुद्वारे में 1 हफ्ते से की जा रही तैयारियों के बाद आज खालसा साधना पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देश के कई जगह से आए कथावाचक शामिल हुए। भक्तों के लिए कीर्तन और भव्य लंगर जैसे आयोजन भी किए गए, जिसमें शहर के हर धर्म के लोगों ने सेवाएं दी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज पूरे हिंदुस्तान में खालसा साधना दिवस जिसकी स्थापना 1699 में हुई थी, उसी को लेके जबलपुर मदन महल की समूह साध संगत द्वारा यहाँ पर 1 हफ्ते से इस खालसा दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं। 12 तारीख को पूरी संगत ने लंगर बनाया है और आज 13 तारीख को पूरे खुले पंडाल में बाहर से प्रसिद्ध रागी जत्थे, टाटी जत्थे, कथावाचकों द्वारा कीर्तन कथा द्वारा निहाल किया गया है। और ये साधना दिवस हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जबलपुर की समूची साध संगत के सहयोग से मनाया जाता है। रामायण मंदिर में आयोजित हुआ नेत्र शिविर। गढ़ा स्थित सूपाताल के पास रामायण मंदिर में गुरुदेव वीरेंद्रपुरी महाराज के 98वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर पवन स्थापक की उपस्थिति में निःशुल्क नेत्र रोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर स्वास्थ्य लाभ लिया। गंभीर समस्या वाले मरीजों को तिलवारा घाट स्थित देवजी नेत्रालय में उपचार भी दिया जाएगा। परम पूजनीय गुरुदेव दादा वीरेंद्रपुरी जी महाराज के 58वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर एक विशाल नेत्र रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन बजरंग मठ सूपाताल में किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में मरीज, आँख के मरीज यहाँ पर आए हुए हैं और मरीजों का परीक्षण चल रहा है। परीक्षण के बाद ऐसे मरीज जिनको मोतियाबिंद की बीमारी है, उनको दादा वीरेंद्रपुरी जी नेत्र संस्थान देवजी नेत्रालय तिलवारा घाट लेके जाया जाएगा, जहां पर उनका निःशुल्क रूप से नेत्र का ऑपरेशन होगा। उनको दवाइयाँ प्रदान की जाएंगी, उनको चश्मा प्रदान किया जाएगा। 56 साल की महिला की रिपोर्ट आई कोविड पॉजिटिव।
सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा के अनुसार एक 56 वर्षीय सरकारी कर्मचारी महिला जिसकी ड्यूटी चुनाव कार्य में लगी थी, उसकी पोर्टल में कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिली थी। जिस प्राइवेट पैथोलॉजी ने यह रिपोर्ट जारी की है वो आईसीएमआर की गाइडलाइन के लिए मान्य नहीं है। प्राइवेट लैब ने न तो सैंपल विक्टोरिया अस्पताल भेजा और न ही मेडिकल अस्पताल, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। एक पोर्टल पे रिपोर्ट मिली है कोविड की, एक महिला की, 56 साल की महिला है और उनके कोविड टेस्ट एक प्राइवेट लैब में कराया है जो पॉजिटिव रिपोर्ट डली हुई है। लेकिन जिस विधि से ये टेस्ट लिखा हुआ है वो विधि आईसीएमआर की गाइडलाइन से मान्य नहीं है। इसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ज़रूरी रहता है। तो जिस भी लैब में ये परीक्षण हुआ है वहाँ से उनका सैंपल या तो विक्टोरिया अस्पताल भेजना था जो बचा हुआ सैंपल है, या सीधे वो मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब भी भेज सकते हैं। वहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट होता, यदि वो पॉजिटिव आता तो ये माना जाता कि वास्तव में वो महिला कोविड पॉजिटिव है। ये रिपोर्ट मान्य नहीं है। मैंने कलेक्टर ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर दिया है कि उस महिला का आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आप निर्देशित करें, उसके रिज़ल्ट पर भरोसा करके फिर उनकी जो भी ड्यूटीज़ यदि लगी हैं उसके बारे में निर्णय। अभी जब तक आईसीएमआर की या मेडिकल कॉलेज लैब की रिपोर्ट नहीं आती, यदि वो नेगेटिव आएगी उसके बाद एक नोटिस जारी होगा लैब को। और क्योंकि लैब को वो सैंपल विक्टोरिया अस्पताल भेजना था, जैसा लैब से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि 6 तारीख को टेस्ट हुआ है, यानी 6-7 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस बीच वो सैंपल चला जाना था, उसका टेस्ट हो जाता, कंफर्मेशन हो जाता, इस हिसाब से उस महिला की ड्यूटी लगानी या नहीं लगानी है ये निर्णय हो जाता। ये अचानक में टेस्ट करा लेते हैं लोग और कैसे पॉजिटिव आ जाते हैं ये कहा नहीं जा सकता। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर निकाली गई विशाल झंडा यात्रा। चैत्र नवरात्रि के पंचमी के दिन हर वर्ष की तरह मानव घनघोरिया द्वारा विशाल झंडा यात्रा का आयोजन फूटाताल मैदान से शुरू होकर बंगलामुखी मंदिर करमचंद चौक में विशाल झंडा अर्पित कर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। सनातनी परंपरा एवं भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। विगत पिछले वर्षों से ये झंडा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग के सहयोग से मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त होता है माता रानी के चरणों में झंडा को अर्पित करने का। ये झंडा यात्रा फूटाताल मैदान से उठ के सराफा, कमानिया गेट, फुआरा, लाडगंज, मालवी चौक पे बंगलामुखी मंदिर में समापन होता है। और माँ जगत जननी, माँ जगदम्बे, बाबा महाकाल की कृपा हम सभी पर इसी प्रकार बनी रहे और सभी के घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। और यहाँ पे लोग जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, माता रानी सभी की मनोकामना को पूरा करे।